नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नमस्ते तोहफा, साइप्रस के सदर को पेश किया कश्मीरी रेशमी कालीन, रंगों का जादू दिल जीत गया। ईरान का बड़ा फैसला, जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलहदगी पर गौर, आलमी सलामती पर गहरे असरात मुमकिन। ईरान इसराइल कशीदगी का असर पाकिस्तान तक, बलोचिस्तान में शदीद ईंधन बहरान, अवाम परेशान। ये जंग का दौर नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की साइप्रस के सदर से मुलाकात के बाद अहम आलमी पैगाम। हुकूमत हिंद ने 16वें मर्दमशुमारी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मर्दमशुमारी का नया दौर जल्द शुरू होगा। लखनऊ जाने वाली हज परवाज में धुआं भर गया, तमाम जायरीन महफूज, मुसाफिरों में खौफ व हिरास। पहलगाम हमले पर मरकज की खामोशी काबिल मजम्मत है, टीएमसी रहनुमा अभिषेक बनर्जी का शदीद रद्द-ए-अमल। साइप्रस का आला तरीन सिविल एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम, ये सिर्फ मेरा नहीं, कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का एजाज है। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया, हुकूमत की अवलीन तरजीह, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। अमरनाथ यात्रा के जायरीन के लिए मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी, वजीर सेहत जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू का बयान। पहलगाम हमले के बंद सयाहती मकामात दोबारा खुल गए, कश्मीर सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। एनसी हुकूमत सिर्फ जाती मफादात की खादिम, अवामी मसाइल पर खामोश तमाशाई, सज्जाद गनी लोन का सख्त वार। पहलगाम हमले के बाद वादी गुरेज में सयाहती सरगर्मियां मुअत्तल, होटल मालिकान दिवालियापन के दहाने पर इंतजामिया से फौरी खोलने की अपील। और सोपोर में ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल और पुलिस का मुश्तरका जायजा, स्ट्रीट वेंडर्स की बाज़ाबादकारी पर जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के हालिया दौरे भारत के मौके पर एक अनमोल तोहफा पेश किया। रिवायती कश्मीरी रेशमी कालीन, जिसे न सिर्फ फन कालीन बाफी का शाहकार माना जा रहा है, बल्कि इसे सकाफत के रंगों में लिपटा नमस्ते करार दिया जा रहा है। ये कालीन गहरे सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है, जिसके किनारों पर सुर्ख और फवान यानी हल्के सुनहरे रंग के दिलकश बॉर्डर हैं। इस कालीन की सबसे खास बात इसका दो रंगी जादू यानी टू टोन इल्यूजन है, जो देखने के जाविये और रोशनी के मुताबिक अपना रंग बदलता है। यूं गोया एक कालीन में दो अलग अलग नमूने दिखाई देते हैं। कालीन पर रिवायती बेलदार नकोश और जियोमेट्राई डिजाइन बनाए गए हैं, जो कश्मीरी हुनर की सदियों पुरानी खूबसूरती को जाहिर करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिया गया ये तोहफा न सिर्फ भारत की सकाफती नरमी की नुमाइंदगी करता है, बल्कि कश्मीरी कारीगरों की महारत को आलमी सतह पर रोशनास कराने की एक खूबसूरत कोशिश भी है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत सकाफती सिफारतकारी को आलमी ताल्लुकात में एक अहम हथियार बना रही है, और इस कालीन के जरिए दिया गया पैगाम है अमन, खूबसूरती और रिवायतों का संगम, नमस्ते भारत की जानिब से। ईरान की पार्लियामेंट में एक अहम और मुमकिन तौर पर दूररस नताइज के हामिल बिल पर गौर जारी है, जिसका मकसद बैन अवी जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से ईरान की अलहदगी है। इस इकदाम से खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है, जबकि आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये बिल मगरिब, बिलखुसूस अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुसलसल दबाव और दोहरे मयार के खिलाफ एक सख्त रद्दमल है। ईरान का मौक़िफ़ है कि NPT में शामिल रहने के बावजूद उसे न तो मुकम्मल पुरअमन जौहरी तरक्की के हुकूक दिए जा रहे हैं, और न ही आलमी बिरादरी उसकी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ईरान वाकई इस मुआहदे से अलग हुआ तो मशरिक़ वस्ता में एक नया जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है, जिससे इलाकाई व आलमी सतह पर सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। आलमी ताकतों की जानिब से फौरी रद्दअमल का इम्कान है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा भी ईरान पर जोर दे रही है कि वो NPT से अलहदगी जैसे इंतहाई इक़दाम से गुरेज करे। याद रहे कि NPT दुनिया भर में जौहरी हथियारों के अदम फैलाव, तख़फ़ीफ़ असलाह और
और अमन जौहरी टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए बुनियादी मुआहिदा तस्वर किया जाता है। अब देखना यह है कि ईरान का आइंदा लाहे अमल क्या होगा और आलमी बिरादरी इस हिस्सास पेशरफ्त से किस तरह से निपटती है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वहीं बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। मशरक वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के साए पाकिस्तान के सरहदी सूबे बलूचिस्तान तक जा पहुंचे हैं, जहां हालिया दिनों में ईंधन का बदतरीन बहरान देखने में आ रहा है। ईरान से ईंधन की तरसील में तातुल के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला, खासतौर पर मकरान डिवीजन, पंजगोर, तुरबत और गवादर में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इलाकाई ज़राया के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया झड़पों और खतरनाक हद तक बढ़ती हुई जंगी तैयारियों के नतीजे में ईरान ने अपनी सरहदी सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जिसकी वजह से ईंधन की गैर रस्मी तरसील, जो बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में जिंदगी का इन्हिसार है, मुअत्तल हो गई है। बलूचिस्तान में ईंधन की फराहमी का बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों जराया से सरहद पार होता है। ताहम अब ईरान के अंदरूनी हालात और बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद ये सप्लाई लाइन रुक गई है, जिससे बलूचिस्तान की मईशत, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अवाम पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि बाज मकामात पर ब्लैक मार्केट में पेट्रोल की कीमत दुगनी से भी तजावुज कर गई है। मकामी ट्रांसपोर्टर्स, जमींदार और ताजर बिरादरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के सदर के साथ मुलाकात के बाद एक अहम और पुरअमन पैगाम देते हुए कहा कि हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह जंग का दौर नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया मुख्तलिफ खित्तों में जारी कशीदगी, तनाजात और जंगी खतरात से दो चार है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नई दिल्ली में होने वाली मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारत, दिफा, तवानाई, तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत की गई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मोदी ने आलमी बिरादरी को एक बार फिर अमन, बातचीत और सिफारती रास्तों को अपनाने का मशवरा दिया। वजीर आजम मोदी का यह बयान उनके उस मुस्तकबिल मौक़िफ़ की तौसी है जो रूस यूक्रेन तनाज़े के दौरान भी पेश कर चुके हैं कि यह जंग का जमाना नहीं है बल्कि बातचीत का वक्त है। साइप्रस के सदर ने भी इस मौके पर भारत के आलमी किरदार की तारीफ की और दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात को एक नए मरहले में दाखिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात पर भी गुफ्तगू हुई। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत आलमी सतह पर अमन का दाई बनकर उभर रहा है और ऐसे बयानात न सिर्फ सिफारती तवाज़ुन को फरोग देते हैं बल्कि भारत की आलमी शबिया को मजीद मुस्तहकम करते हैं। हज पर रवाना होने वाले आज़मीन को उस वक्त शदीद खौफ का सामना करना पड़ा जब उनकी परवाज में अचानक धुआं भर गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक खुसूसी हज परवाज लखनऊ की जानिब रवाना थी। पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए तैयारे को बेहिफाजत उतार लिया, जबकि तमाम मुसाफिर बेहिफाजत बाहर निकाल लिए गए। जराये के मुताबिक परवाज में मौजूद अमले ने परवाज के दौरान धुएं की बू महसूस की, जिसके बाद फौरी तौर पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल इख्तियार किया गया। तैयारे में मौजूद तमाम 160 से जायद आज़मीन हज को बेहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। वाक़े के बाद मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से रवाना करने की तैयारी की गई। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई और फायर एंड ब्रिगेड व दीगर इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वकू पर पहुंच गई। मुसाफिरों ने बताया कि चंद लम्हों के लिए तैयारे में खौफ व हिरास फैल गया था, मगर अमले ने निहायत जिम्मेदारी और इत्मीनान बख्श अंदाज में हालात पर काबू पाया। एयरलाइन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इब्तिदाई जांच में तकनीकी
خرابی کی نشاندہی ہوئی ہے، تاہم مکمل تحقیقات کے بعد ہی اصل وجہ سامنے آ سکے گی۔ حکومت ہند نے ملک کی 16ویں مردم شماری کے لیے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس سے دنیا کی سب سے بڑی مردم شماری کے لیے اگلے مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس اہم اعلان کے ساتھ ہی مختلف ریاستی و ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ تیاریوں کا عمل تیز کریں۔ وزارت داخلہ کے تحت رجسٹرار جنرل آف انڈیا نے نوٹیفیکیشن میں بتایا کہ یہ مردم شماری جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ذرائع کی مدد سے مکمل کی جائے گی تاکہ زیادہ شفاف، فوری اور درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ یہ مردم شماری کئی حوالوں سے تاریخی مانی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں پہلی بار موبائل ایپ کے ذریعے ڈیٹا جمع کیا جائے گا اور عوام کو خود بھی ڈیجیٹل طریقے سے اپنی معلومات فراہم کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مردم شماری 2 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ گھروں کی فہرست سازی اور بنیادی ڈھانچے کے ڈیٹا پر مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرا مرحلہ مکمل آبادی کے اعداد و شمار جمع کرنے پر مبنی ہوگا۔ یاد رہے کہ 2021 میں ہونے والی مردم شماری کو کورونا وبا وائرس کے باعث ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب 2025 تک اس عمل کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں پیش آئے حالیہ حملے پر مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے مرکز پر احتساب کے فقدان اور سیکیورٹی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔ اپنے بیان میں ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ جب ملک کے حساس علاقوں میں بے گناہ لوگوں پر حملے ہوتے ہیں تو مرکز کی جانب سے خاموش یا رسمی بیانات کافی نہیں ہوتے، حکومت کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف بیانات دینے سے زمینی صورتحال نہیں بدلے گی، بلکہ سنجیدہ پالیسی، مؤثر انٹیلیجنس اور مقامی لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی ہی امن کی ضمانت دے سکتی ہے۔ پہلگام حملہ، جس میں مبینہ طور پر سیاحوں یا مقامی افراد کو نشانہ بنایا گیا، نے وادی کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال پر پھر سے سوالات اٹھا دیے۔ اگرچہ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کی، لیکن حزب اختلاف اور شہری تنظیمیں مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ مرکزی حکومت وادی میں مستقل اور پائیدار امن کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ ابھیشیک بنرجی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب مختلف سیاسی جماعتیں کشمیر کی بدلتی ہوئی صورتحال پر مرکز کی پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو سائپرس کے صدر نکوس کرسٹوڈولیٹس کی جانب سے ملک کا سب سے بڑا سول اعزاز گرینڈ کراس آف دی آرڈر آف میکاروس تھرڈ عطا کیا گیا۔ یہ اعزاز پیر کے روز نکاسیوں میں صدارتی محل میں ایک پروقار تقریب کے دوران پیش کیا گیا، جو 2 دہائیوں بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کے دورہ سائپرس کا اہم سنگ میل بن گیا۔ یہ اعلیٰ ترین اعزاز سائپرس کے پہلے صدر میکاریوسوم کے نام پر رکھا گیا ہے، جو سربراہان مملکت اور عالمی شخصیات کو ان کی نمایاں خدمات پر پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اعزاز قبول کرتے ہوئے کہا، یہ صرف میرا نہیں بلکہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کا اعزاز ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ثقافتی بھائی چارے، وژدیو کٹمبکم کے فلسفے اور عوام کی صلاحیتوں و امنگوں کا اعتراف ہے۔ میں اس اعزاز کو سائپرس اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات، مشترکہ اقدار اور باہمی افہام و تفہیم کے نام کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، یہ اعزاز ہمارے امن، سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عوامی خوشحالی کے پختہ عزم کی علامت ہے۔ میں اسے صرف فخر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے واضح کیا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو ریاست سے دہشت گردی اور اس کے ماحولی نظام کے خاتمے کے لیے مکمل آزادی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ بات انہوں نے پولیس اکیڈمی ادھمپور میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کی 17ویں بیچ اور سب انسپیکٹرز کی 26ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران کہی۔ اس موقع پر 49 ڈی وائی ایس پیز اور 1112 پی ایس آئیز نے اپنی تربیت کامیابی سے مکمل کی۔ ایل جی سنہا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جموں کشمیر پولیس کے بہادر جوان پوری قوم کی نگاہوں میں قابل احترام ہے۔ ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف بے خوف جدوجہد نے پولیس فورس کا وقار بلند کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اہلکاروں کو جدید ٹیکنالوجی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ریڈیکلائزیشن کی روک تھام، انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ اتو نے پیر کے روز کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے دوران زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے مکمل اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو رہی ہے اور اس حوالے سے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے سونمرگ میں طبی سہولیات کے جائزے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر
MLA कंगन, मियां महर अली और महकमा सेहत के आला अफसरान भी उनके हमरा थे। वजीर सेहत ने कहा, यात्रा एक रूहानी सफर है और जायरीन की सहूलत, सलामती और सेहत का मुकम्मल ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर कैंप और पड़ाव पर मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस खिदमात, डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले की तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि दूर दराज मकामात पर भी तब्बी टीमें तैनात की जाएंगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। पहलगाम के बाइसरन घास के मैदानों में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्द हमले ने कश्मीर को सयाहत पर कारी जरब लगाई, जिसमें 25 सयाहों और एक घोड़ाबान की जान गई। इस सानहे के बाद हजारों सयाह वादी छोड़कर वापस चले गए, जबकि मुस्तकबिल की बुकिंग्स भी मंसूख हो गई। नतीजतन इंतजामिया को 16 सयाहती मकामात को बंद करना पड़ा और वादी में सयाहती शोबा तकरीबन मफलूज हो गया। ताहम अब एक मजबूत पेशरफ्त के तौर पर हुकूमत ने उन तमाम 16 सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद यह पैगाम वाजिया हो गया है कि कश्मीर अब दोबारा अपने मेहमानों के खैर मकदम के लिए तैयार है, महफूज और पुरजोश अंदाज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ता को एक अहम बयान में इस फैसले की तौसीक की, जो कि सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से की गई ताजा तरीन सिक्योरिटी जायजा रिपोर्टों पर मबनी है। इस मौके पर ट्रैवल एजेंसी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी कश्मीर के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और MLA सजाद गनी लोन ने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि यह हुकूमत सिर्फ अपने जाती मफादात को पूरा करने में सरगर्म है, जबकि अवामी मसाइल पर सुस्ती और बेहसी का मुजाहिरा कर रही है। ये बात उन्होंने हंदवारा और त्रेगाम हल्का इंतखाब के लिए पार्टी मीटिंगों के दौरान कही। सजाद लोन ने कहा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तहरीक है जो अवाम के दुख दर्द और जिद्दोजहद से जन्म ले चुकी है और अवामी खिदमत उसके सियासी नहीं बल्कि इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिस हुकूमत से अवाम ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी, वही आज अपना इखलाकी खुद नुमा हो चुकी है। सज्जाद लोन ने हुकूमती तर्ज अमल पर शदीद एतराज करते हुए कहा, जब बात जाती फायदे की हो तो मौजूदा हुकूमत निहायत तेजी से हरकत में आती है, लेकिन जब अवामी मुश्किलात का मामला हो तो यही हुकूमत कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की हसीन वादी गुरेज, जो हर साल हजारों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनती है, इस वक्त सयाहती सरगर्मियों की मुअत्तली के बाद सन्नाटे का शिकार है। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद किए गए इस पुरफिजा मकाम पर सरमायाकारी करने वाले होटल मालिकान, टैक्सी ड्राइवर्स और मकामी कारोबारी तबका शदीद माली बहरान में मुब्तला है। इस सूरत हाल के पेश नजर नौजवान होटल मालिकान के एक बड़े वफद ने DDC तुलेल और BJP हल्का सदर गुरेज एजाज राजा से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियों से आगाह किया। एजाज राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं पहले भी ये मसला लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया के साथ उठा चुका हूं और अब दोबारा भी मौसर तरीके से उठाऊंगा ताकि गुरेज को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जा सके। अच्छा खासा टूरिज्म का फ्लो यहाँ पे रहा, जिसे यहाँ पे लोगों ने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे होटल्स बनाए, बड़े बड़े होटल्स बनाए, यहाँ टेंटेज कॉलोनीज लगी, उसके अलावा यहाँ पे होम स्टेज भी बने। तो धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज्म को एक अच्छा स्कोप मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे बाइसरन पहलगाम में, उसके बाद कुछ डेस्टिनेशंस पे रोक लगाई थी हुकूमत ने टूरिज्म को, तो इसमें गुरेज भी है। तो आज मैं यहाँ पे इन नौजवानों से मिला जो यहाँ पे होटल वगैरह चलाते हैं या टेंटेज कॉलोनीज चलाते हैं। तो इनके अंदर जो मैंने देखा कि टूरिज्म को लेके जो उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी, यहाँ पे उम्मीदों के साथ उन्होंने अपना रोजगार कमाने के लिए यहाँ पे या तो होटल बनाए थे या टेंटेज कॉलोनीज लगाई थी या होम स्टेज बनाए थे, अब ये बिल्कुल परेशान पड़े हैं। तो मेरी गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर 7-8 डेस्टिनेशन आपने लास्ट टाइम खोले तो इसमें गुरेज का भी नाम आना चाहिए था। गुरेज बिल्कुल एक सॉफ्ट जोन है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह गुरेज को टूरिज्म के लिए खोला जाएगा। यहाँ के हालात को भी मद्देनजर रखकर, यहाँ के लोगों और यहाँ का मौसम, कि यहाँ का मौसम अभी जो यहाँ का सीजन है, हमारा वर्किंग सीजन है, सिर्फ यहाँ के 1 से 2 महीने रहेगी, जुलाई और अगस्त। ज्यादातर जुलाई में यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बहुत जल्द गुरेज को टूरिज्म के लिए खोलेगी, चाहे वो लोकल हो चाहे वो नॉन लोकल हो।
सोशल मीडिया का एक अलग रोल होता है। सोशल मीडिया में ये रूमर्स चलते रहते हैं, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है, लेकिन उम्मीद है हमें कि बहुत जल्द गुरेज को टूरिज्म के लिए खोला जाएगा। यहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल है। हालात का जहाँ तक हालात की हम बात करते हैं तो कहीं पे दूसरी जगहों पे अगर कोई टेंशन भी है, लेकिन गुरेज में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे गुरेज बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे लोग बिल्कुल टूरिज्म का, जो टूरिस्ट्स का, उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है, फिर से यही कहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट भी है हमारे हुकूमत से, खासकर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जितना जल्दी हो सके गुरेज को टूरिज्म के लिए खोला जाए। सोपोर में रोज बरोज बढ़ते ट्रैफिक जाम और बाजारों की बदनजमी को देखते हुए म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की टीम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शौकत अहमद की क़यादत में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीपीओ सोपोर सरफराज अहमद और एसएचओ अयाज गीलानी के हमरा सोपोर टाउन का तफसीली दौरा किया गया। दौरे का मकसद सोपोर में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल, बाजारों में स्ट्रीट वेंडर्स की गैर मुनज़्ज़म मौजूदगी और राहगीरों को दरपेश मुश्किलात का बगौर जायजा लेना था। इस मौके पर अफसरान ने बाजार के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और दुकानदारों व मकामी लोगों से बातचीत भी की। अफसरान ने कहा, स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल करना मसले का हल नहीं, बल्कि उनको मुनासिब जगह फराहम करना जरूरी है ताकि ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया की कोशिश है कि ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए मुतबादल रास्ते और मकामात तलाश किए जाएं ताकि टाउन के मरकज को कम से कम दबाव का सामना हो। जैसे कि आप जानते हैं, सोपोर टाउन में जाम की जो परेशानी है काफ़ी अरसे से देखने को मिलती है। तो हम में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई एडमिनिस्ट्रेशन की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की सदारत में, जिसमें एसएसपी सोपोर भी थे और बाकी जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स भी थे। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो ये हमारे वेंडर्स हैं, इनके लिए एक अल्टरनेटिव जो स्पेस है वो देखी जाएगी टाउन में, या जहाँ जहाँ पे ये एग्जिस्टिंग स्पेसेस में, जैसा इकबाल मार्केट है या दूसरी जगह, देखा गया है कि ये तो अगर किसी स्पेस ऐसी खाली रखते हैं बीच रोड पे आ जाते हैं, तो इनको अभी हिदायत दी गई कि कल से कोई रोड पे ना आ जाए ताकि जो गाड़ियां हैं उनके चलने के लिए रास्ता खुला रहे। सर, जो इंशाल्लाह हम ये जो टेक्नीशियन है उसको बुलाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते में ही चालू हो जाए। सर, पहले सुनने में आया कि पहले कुछ साल पहले होता था, चूँकि हमारे पास एक ही टैंकर अवेलेबल है, उसमें डी साहब की हदायत है कि ये चूँकि सोपोर वाटर सिकर्स ये एरिया है, तो एक जगह को हम पानी दे रहे हैं, पीने का पानी। अब हम प्रेफरेंस पीने के पानी को दे रहे हैं, ना कि छिड़काव। सर, ऐसी कोई गाड़ी दूसरे हमारे, तो हम देखेंगे छिड़काव करने की कोशिश। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।